सर, मेरे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय प्रहलाद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम मैथ के बारे में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, जिसमें आम लोगों में, कई बच्चों में मैथ के प्रति धारणा बन जाती है कि सर मैथ तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, इससे बहुत डर लगता है सर, पढ़ने का मन ही नहीं करता, इसमें रुचि कैसे बनाए, कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है सर। तो इसके लिए आज मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मैथ से इतना डर क्यों लगता है? मैथ में रुचि कैसे पैदा करें? कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए? मैथ का कंपटीशन में और कौन कौन सी बुक पढ़े मैथ के लिए? तो दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से चर्चा कर रहा हूँ। मैथ से इतना डर क्यों लगता है? दोस्तों मैथ से डरना, कई लोगों ने मन में पहले से धारणा बना लेते हैं कि ये तो नहीं होगा मेरे से, ऐसा कुछ पढ़ नहीं सकता मैं। मैथ को देखते ही उसको डर लगता है। धीरे धीरे जैसे मान लो वो दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक जाता है, वो पहाड़े याद नहीं करता, जोड़ बाकी नहीं करता, उसमें इंटरेस्ट अपने आप खत्म कर लेता है। और जैसे जैसे वो कक्षा 8-9 तक जाता है ना, तो उसके माइंड में एक साइकोलॉजी फीड हो जाती है कि कैसे जैसे एक बार 10वीं पास कर ले, उसके बाद में तो मैथ से भगवान मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए वो कक्षा 10 तक तो मैथ से छुटकारा पा लेते हैं एक बार, उसके बाद वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं मैथ के डर से। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा मैथ के डर से ही दूसरा सब्जेक्ट चेंज करता है, कई बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब 100 में से जैसे 10 बच्चे, और कई तो बाकी कईयों का जैसे आर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है शुरू से ही, कईयों का बायोलॉजी में होता है, तो कईयों का कॉमर्स में होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। पर कई बच्चे ऐसे हैं 100 में से 10-20 जो मतलब मैथ के डर से अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो वो 10वीं पास तो कर लेते हैं कैसे जैसे धक्के खा के, उसके बाद में जब वो कंपटीशन की तैयारी करने उतरते हैं, तो दोस्तों कंपटीशन में आजकल कोई सा भी कंपटीशन दे लो आप, लगभग 70% कंपटीशन एग्जाम है ना, उनमें सब में मैथ आती है दोस्तों। और मैथ भी कितनी आती है? लगभग 25 से 30% दोस्तों। अब 25 से 30% जब मैथ आती है, तो ये तो है नहीं कि बाकी पूरा कवर कर ले दोस्तों, कुछ तो आनी ही चाहिए। मतलब 25-30% आ रही है तो उसका मतलब 70-80% तो कवर होना ही चाहिए, तभी वो एग्जाम फाइट होगी दोस्तों। तो मैथ का डर इसलिए बन जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं दोस्तों, मैथ में रुचि कैसे पैदा करें? तो दोस्तों मैथ में रुचि ऐसे तो होगी नहीं, तो आप जब भी पढ़ने बैठो तो अपने रुचि वाले सब्जेक्ट से पढ़ने की शुरुआत करो दोस्तों। जैसे मान लो आपकी रुचि हिंदी में है, इंग्लिश में है, सामाजिक विज्ञान में है, तो आप उन सब्जेक्ट से पहले आप पढ़ने की शुरुआत करो। उसके बाद में आप उन सब्जेक्ट को 1-2 घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद में आप मैथ पढ़ने की कोशिश करो, उसमें मतलब क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे आप उसके क्वेश्चन सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, मैथ के कुछ वीडियो देखो, ऑफलाइन क्लास लो, ऑनलाइन क्लास लो, आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों मैथ में रुचि पैदा ऐसे एक दिन में तो होगी नहीं, धीरे धीरे आपको प्रयास करना होगा। आप पढ़ते टाइम माइंड में कई क्वेश्चन आएंगे नेगेटिव, जैसे कि ये सब्जेक्ट में मेरे से नहीं होगा, मैं इसको वापस रख देता हूँ बुक को, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, ऐसे मन में कई नेगेटिव विचार आएंगे आपको मैथ को लेके। तो आपको उनसे डरना नहीं है, आपको पॉजिटिविटी रखनी है दोस्तों, आपको उसमें रुचि बनाना ही पड़ेगा। 10-15 दिन आपको ऐसे अजीब सा लगेगा, पर धीरे धीरे आपको उसमें रुचि अपने आप बढ़ती जाएगी, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। अब मैथ का सबसे बड़ा पॉइंट है कि कैलकुलेशन दोस्तों मैथ का एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। जिसकी भी कैलकुलेशन अच्छी है ना दोस्तों, उसी का कंपटीशन में सिक्का चलता है। बाकी जैसे अब कईयों की क्या है, उसको गुणा भाग की प्रैक्टिस नहीं है, वर्ग याद नहीं है, घन याद नहीं है। तो दोस्तों कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए? इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद ही होने चाहिए दोस्तों। अब आप एक बार स्क्वायर लिख लेना और उनको याद करना ही पड़ेगा। और 1 से 15 तक आपको घन याद होनी चाहिए, और उसके बाद में लगभग आपको 1 से लेके 20 तक कम से कम पहाड़े याद होने चाहिए। तो दोस्तों अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको याद है ना, तो ये आपको कैलकुलेशन में काफी फायदेमंद होगी, आपको बहुत ये चीजें काम आती है दोस्तों। 1 से 20 तक पहाड़े, आप सोच रहे हो कि सर हम कोई छोटे बच्चे थोड़े जो वापस पहाड़े याद करेंगे, वर्ग याद करेंगे। दोस्तों सब कुछ करना पड़ेगा, ये छोटी चीजें हैं पर दिखने में छोटी है, पर ये कैलकुलेशन में बहुत काम आती है दोस्तों। तो आप ये सब चीजें करोगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती जाएगी। और कैलकुलेशन स्पीड नहीं होने का कारण क्या है दोस्तों? ये कारण है आजकल मोबाइल और कैलकुलेटर का यूज। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करने के चक्कर में
वो गुणा भाग कैलकुलेटर या मोबाइल से कर लेते हैं दोस्तों, उस टाइम तो उनके आंसर जल्दी से आ जाते हैं। पर जब कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं ना दोस्तों, तो वहां तो मोबाइल और कैलकुलेटर ले जा नहीं सकते। इसके बाद में वहां वो ऐसे उनसे कैलकुलेशन होती नहीं है और वो क्वेश्चन छूट जाते हैं धीरे धीरे। और कंपटीशन एग्जाम में तो दोस्तों वैसे भी क्वेश्चनों में टाइम कम ही मिलता है, लगभग एक क्वेश्चन में 40 से 50 सेकंड का ही समय मिलता है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में देख लो आप, तो 40 से 50 सेकंड में तो ऐसे तो होगा नहीं, मोबाइल कैलकुलेटर आपके पास रहेगा नहीं, इसलिए आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए आपको मोबाइल और कैलकुलेटर तो बिल्कुल बंद कर दो और कैलकुलेशन धीरे धीरे आप संख्याओं को अपने आप गुणा करो। चाहे आपको स्टार्ट में टाइम लग जाए दोस्तों, 2 मिनट 3 मिनट कितना भी टाइम लग जाए क्वेश्चन करने में, एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग जाए, धीरे धीरे आप 1 महीने 2 महीने प्रयास करोगे, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी तेज हो जाएगी। जैसे आप क्वेश्चन 1 मिनट से भी जल्दी कर लोगे, 30 सेकंड में कवर कर दोगे आप। पर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, 3 से 4 महीना रेगुलरिटी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सर मैं 2 दिन में कैलकुलेशन स्पीड बना लूं, ऐसा तो संभव नहीं है दोस्तों। पहले आपको सब कुछ धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। अब मैथ का कंपटीशन में कितना महत्व है दोस्तों, तो जैसे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे, डी ग्रुप, दिल्ली पुलिस, एसएससी, 10+2, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम देख लो आप, राजस्थान पटवार, एलडीसी वगैरह, कोई भी एग्जाम देख लो आप किसी भी स्टेट का, मैथ का लगभग 25 से 30% हिस्सा रहता है। और मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के ना लगभग 30 से 35 या 40% हिस्सा रहता है। और कई एग्जाम में तो लगभग 50% रहता है, रेलवे में तो मैथ और रीजनिंग का 50 से 60% तक। अब दोस्तों जिस विद्यार्थी की है ना मैथ अगर अच्छी है ना, तो उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि उसका मैथ में इंटरेस्ट है ना, तो रीजनिंग में अपने आप इंटरेस्ट हो जाएगा। और मैथ में उसकी स्पीड अच्छी है तो रीजनिंग में अपने आप कवर हो जाएगी, उसको रीजनिंग एक बार पढ़ते ही पूरी कवर हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको कंपटीशन में मैथ का महत्व पता चल गया कि 30 से 40% महत्व रहता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे आपको लगभग रोजाना से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करो दोस्तों, और इसको धीरे धीरे बढ़ाते आप 30 से 40 क्वेश्चन तक ले जाओ। तो एक महीने में अगर आप पर डे के 20 क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो एक महीने के 600 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लगभग 4 महीने तक करो ना, तो 600 × 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 2400 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने 2400 क्वेश्चन सोल्व कर लिए दोस्तों, तो आपको मतलब मैथ में कुछ तो आता है। धीरे धीरे आप फिर इनको बढ़ाते जाओगे ना क्वेश्चनों की संख्या को, तो लगभग 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने 4000 क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व कर लिए ना, बिना कुछ कैलकुलेटर मोबाइल का सहारा लिए हुए, तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी लगभग 60 से 70% तक मैथ कवर हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप, या कोई भी गाइड ले लो आप दोस्तों, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व करो एक एक स्टार्टिंग से। उसके बाद में जो जो क्वेश्चन नहीं आए उन पे विचार करो आप। पहले आप इजी क्वेश्चन सोल्व करो, ऐसे नहीं बीच में से कोई क्वेश्चन ले लिया दोस्तों। पहले सरल से आप हार्ड तक जाओ, और पुरानी वीडियो है ना उनको एक बार अच्छे से देख लो। अब आप चाहे कहीं भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, कोई यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आप चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो या मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप पहले वीडियो को पूरा ध्यान से सुने दोस्तों। उसके बाद में जो वीडियो में आपको कोई चीज अच्छी लगे आप उसको नोट कर लो, क्योंकि बाद में आपको वीडियो बार बार ना देखना पड़े, इसलिए आप उन चीजों को नोट करके रखो अपने पास। फिर आप कोई भी गाइड ले लो एक, फिर उससे आप टॉपिक निकालना सोल्व करो। धीरे धीरे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे को कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम कवर हो रहा है, स्पीड बढ़ गई मेरी, अपने आप सब अंदाजा लग जाएगा। ऐसे तो 1-2 दिन में तो होगा नहीं, इसके लिए आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय देना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपकी धीरे धीरे मैथ में रुचि हो जाएगी और आपके सारे ट्यूशन ये डर वगैरह सब खत्म हो जाएगी दोस्तों। और कई दोस्तों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर आपने इतना बता दिया, तो एक बात और बता दीजिए कि सर गाइड कौन सी पढ़े। अब दोस्तों गाइड तो आप कोई सी भी पढ़ सकते हो, लगभग सभी गाइडों में क्वेश्चन 60 से 70% सेम ही रहते हैं दोस्तों। तो आप कोई सी भी एक गाइड लीजिएगा दोस्तों। उसके लिए आप सबसे पहले शायद मेरे ख्याल से RS अग्रवाल वाली गाइड लेके आओ तो वो अच्छा रहेगा। उसके बाद में आप चाहे कोई सी पढ़ो, चाहे किरण के आए हुए क्वेश्चनों की गाइड आती है, आप राकेश यादव की पढ़ लो, चाहे शारदा पब्लिकेशन की आती है SD यादव की, वो पढ़ लो, रामनिवास मथुरिया की पढ़ लो, कोई सी भी एक गाइड ले आओ दोस्तों आप, और उसमें से स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में आप धीरे धीरे क्वेश्चन हल करते जाओ। पर डे के लगभग 30 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि मेरे को 30 क्वेश्चन तो हल करने ही है। उसके बाद में एक बार आप लगभग पूरा सिलेबस कवर करने के बाद में
बीच बीच में आप डेली एक एक टेस्ट भी दो, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चनों के टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स में आए, जिससे आपको बार बार रिवाइज होता रहे। और दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूटी की बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसे नहीं 5 दिन पढ़ लिया 20 दिन छोड़ दिया। दोस्तों मैथ में अगर स्पीड बढ़ानी है तो इसमें कंटिन्यूटी का बहुत महत्व है, इसलिए आपको कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। और वो कंटिन्यूटी ऐसे नहीं 5-10 दिन 15 दिन की, लगभग 4 से 6 महीने की तो होनी चाहिए। फिर अपने आप धीरे धीरे रेगुलरिटी में आ जाएगा ये सब्जेक्ट और आप अच्छे से कवर कर लोगे। शायद ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें जरूर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।